जनरली मैनेजमेंट में आपका 3 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वह ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी फर्म के उद्देश्य से संबंधित, यानी कि उसका जो खुद का पर्सनल उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके अंदर में आता है सबसे पहले सर्वाइवल। किसी भी फर्म का उद्देश्य है कि वह कई सालों तक, आजकल देखते हो ना कि भी कंपटीशन बढ़ रहा है, अमेरिका का मार्केट है, इंडिया का मार्केट है, तो कोई भी फर्म क्या होता है ना, हार मान जाता है। हार मानने से क्या होता है कि वो कंपनी में या फिर वो उस जो मार्केट है वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी का सरवाइव करना। अब खाली सरवाइव करने से तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर सरवाइव करना मान के चलो हम लॉस में भी दे रहे हैं तो चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि कोई भी कंपनी आज के आजकल भैया फ्री में हम सामान बेचेंगे, वो तो वेलफेयर करें, वो तो फिर दूसरा एक्टिविटी हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूसरा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है प्रॉफिट मोटिव कमाना। तो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाएंगे नहीं, हमको ग्रोथ भी बढ़ाना है। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है कि भाई पहले मेरा एक बिजनेस था, अब 4 बिजनेस हो रहे हैं। पहले सेल्स मेरा 100 यूनिट का होता था, अब 500 यूनिट का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ग्रोथ भी बढ़ाना है ताकि जो मेरा लाइफ है या जो बिजनेस का जो लाइफ है वो चल सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल का। सोशल मतलब कि मैनेजमेंट में या बिजनेस का एक होता है सामाजिक उद्देश्य। यहाँ पे समाज के बारे में सोचता है, खाली अपने खाने तो नहीं ना चलेगा, दूसरा को भी तो संभालना पड़ेगा। तो आता है रीजनेबल प्राइस। आपका जो भी वस्तु, आप जो भी सामान को बेचते हो वो एक कम से कम रीजनेबल प्राइस होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, उसको खरीदने में हिचकिचाहट ना हो। तो कहीं ना कहीं उसके लिए काम है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। अब मान के चलो कि जहाँ पे मेरा फर्म है, फैक्ट्री है, वहां के लोगों को नौकरी नहीं देकर के बाहर के लोगों को नौकरी का देंगे, तो क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपका सोशल में ही एम्प्लॉयमेंट भी आता है। वेल्थ, वेल्थ माने क्या कि आप जहाँ पे रह रहे हो अपने आसपास में लोगों के लिए सड़क बनवा दिए, लोगों के लिए स्कूल खुलवा दिए। जैसे कि मैं झारखंड से रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या कि बीसीसीएल जो है, जो एम्प्लॉय है उनके बच्चों के लिए वो स्कूल वगैरह भी खुलवाता है। तो वेल्थ के अंदर में आएगा। पर्सनल क्या है? तो पर्सनल में आता है कि जनरली जो बिजनेस का जो पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय का इंडिविजुअल उद्देश्य क्या होता है। तो सैलरी, बढ़िया सैलरी मिलेगा तो हम काम करेंगे। दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की तो ज्यादा ही बात होनी चाहिए कि क्यों? क्योंकि जब आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है ना तो वो अच्छे से मन लगा के काम करता है। ट्रेनिंग, समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहिए। थैंक यू।